नमस्कार बच्चों। तो बच्चों आज इस वीडियो में हम लोग क्लास 5th हिंदी आपका एक पार्ट है वो भी क्या दिन थे उसके क्विज़ करने वाले हैं। और क्योंकि चैप्टर में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है आपकी, तो ये पार्ट 1 है, इसकी 2 पार्ट में क्विज़ेज़ आएंगी। एक पार्ट बहुत लेंदी हो जाता है और आप जनरली बोर भी हो जाते हैं इतनी बड़ी क्विज़ करने में। सो ये फर्स्ट पार्ट है, सेकेंड पार्ट हम इसके बाद अपलोड करेंगे। अभी फर्स्ट पार्ट में जितने भी क्वेश्चंस हैं आप उनके आंसर्स करेंगे। आंसर करने का तरीका आपको पता ही होगा, कॉपी पेंसिल या फिर वीडियो के नीचे भी आप कमेंट सेक्शन में अपने आंसर लिख सकते हैं। आंसर्स लिखिए, जितने भी आंसर्स हैं वो मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगी। स्टार्टिंग में आपसे 10 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और लास्ट में उनके आंसर्स बताए जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर कोई भी बच्चा नया है चैनल पर या फिर किसी ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले आप वीडियो के नीचे सीधे हाथ की तरफ रेड कलर से लाल रंग से लिखा होगा सब्सक्राइब, उसको टैप कर दीजिए जिससे कि नेक्स्ट टाइम कोई भी आपकी क्लास की वीडियो आती है तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। ओके, तो सबसे पहला प्रश्न है आपका, अपनी डायरी में महत्वपूर्ण घटना को किसने लिखा। डायरी में आपकी जो कहानी है उसमें कोई डायरी लिखता है और जितने भी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है उसकी ज़िंदगी में वो डायरी में लिखता रहता है। तो कौन है वो, आपके ऑप्शंस हैं। आप अ ब स लिखा हुआ है, कई बच्चों को हिंदी में राइटिंग नीचे आप कमेंट सेक्शन में जब आंसर लिखते हैं तो हिंदी में नहीं लिख पाते हैं, तो आप इसको ABC के उससे भी लिख सकते हैं। ओके, सो ए ऑप्शन है रोहित ने, बी ऑप्शन है कुम्मी ने, सी है आपका दादाजी ने। किसने अपनी डायरी में महत्वपूर्ण घटना को लिखा था। डायरी आपको पता है लोग क्यों मेंटेन करते हैं, इनफैक्ट डे वाइज लिखी जाती है आपकी, कि इस दिन जो भी आपकी लाइफ में कुछ इंपॉर्टेंट हुआ है, जो आपको लगता है कि यादगार रहना चाहिए, कुछ आप बाद में पढ़े तो आपको अच्छा लगे, वो सभी चीज़ें आप लिख लेते हैं। ऐसी आपकी कहानी में भी कोई कैरेक्टर है। ओके, तो वो कौन है ये आपने आंसर कर दिया होगा। इसका आंसर मैं आपको लास्ट में बताऊँगी वीडियो के। अगला प्रश्न है आपका, कुम्मी को कागज़ पर छपने वाली कहानी के बारे में किसने बताया था। आपके ऑप्शंस हैं कि कहानी जो कि कागज़ पे जो कहानी छपी थी उसके बारे में कुम्मी को किसने बताया था। नाना जी ने, बी माँ ने, सी दादाजी ने। नाना जी, माँ, दादाजी। चलिए उत्तर दे दिया होगा आपने। अगला प्रश्न है, मशीन में कौन सी परेशानी थी। आपके ऑप्शंस हैं, ए भूगोल की चक्की की रफ्तार तेज़ थी, बी इतिहास की चक्की की रफ्तार तेज़ थी, सी भूगोल की चक्की की रफ्तार धीमी थी। जो छपाई की मशीन थी उसमें क्या परेशानी थी कि भूगोल की जो चक्की थी जो भूगोल की छपाई कर रही थी उसकी रफ्तार बहुत ज़्यादा तेज़ थी, इतिहास वाली की रफ्तार बहुत ज़्यादा तेज़ थी, या फिर भूगोल की रफ्तार भूगोल वाली जो चक्की थी उसकी रफ्तार धीमी थी। उत्तर दे दिया होगा आपने। आगे आते हैं। अगला प्रश्न है, कुम्मी ने महत्वपूर्ण घटना को अपनी डायरी में कब लिखा। किस तारीख को लिखा था, तारीख मेंशन है आपकी। और डायरी जब भी आप लिखते हैं, बड़ी क्लासेस में आपकी हिंदी इंग्लिश में ग्रामर का पार्ट भी है जहाँ पर आपको डायरी लिखनी होती है, सबसे पहली जो चीज़ हम लिखते हैं वो तारीख लिखते हैं। और कुम्मी ने भी बताया हुआ आपको कि कब उसने जो महत्वपूर्ण घटना है वो कब लिखी थी। आपके ऑप्शंस हैं, ए 17 मई 2055 की बात, 2155 की बात, 17 मई 2055 की बात, 17 मई 1955 की बात। अब देख लीजिए आगे गई थी वो या बाद में, कहानी में आपको पता ही होगा क्या हुआ था। तो 17 में 2155 या फिर 17 में 2055 या फिर 17 में 1955 की रात की बात उसने अपनी डायरी में लिखी थी। ओके, अगला प्रश्न है आपका, पुस्तक में किसके बारे में लिखा था। आपके ऑप्शंस हैं, ए घरों के बारे में, बी स्कूलों के बारे में, सी मशीनों के बारे में। जिस पुस्तक की बात हुई आपकी कहानी में वो भी क्या दिन थे, उसमें घरों के बारे में लिखा था, मशीनों के बारे में, या फिर स्कूलों के बारे में। ओके, अगला प्रश्न है, कुम्मी की मशीन में किस विषय में गलती हो रही थी। हमें पता है एक विषय की जो चक्की थी उसमें कुछ प्रॉब्लम थी, धीमी या तेज वो आपने बता दिया होगा, तो उस विषय में कुछ गलती हो रही थी, वो कौन सा विषय था। आपके ऑप्शंस हैं, ए इतिहास, बी हिंदी, या फिर सी भूगोल। विच ऑप्शन इज करेक्ट, इतिहास, हिंदी, भूगोल। अगला प्रश्न है आपका, रोहित को पुस्तक किस में मिली थी। कहाँ पर रोहित को पुस्तक मिली थी। आपके ऑप्शंस हैं, ए फूलदान में, बी अलमारी में, या फिर सी डिब्बे में। आसान प्रश्न है, कहानी आपने पढ़ी है तो आपको पता होगा। अगला प्रश्न है, मशीन में गलती होने पर माँ ने किसे बताया।
जैसे आजकल आपकी बुक में मिस्टेक होती है तो आप अपने टीचर को बताते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा अलग है कहानी में। तो बताइए किसको बताया था माँ ने? उन्होंने भी अध्यापक को ही बताया था, मोहल्ले के अध्यक्ष को बताया था, या फिर मंत्री को? क्योंकि जो मशीन थी उसी में ही प्रॉब्लम थी, तो किसको बताएंगी वो? टीचर को, उनके अध्यापक को बताया था, मोहल्ले के अध्यक्ष को, या फिर मंत्री को? ओके, आंसर कर दिया होगा आपने। अगला प्रश्न है, सारा गृह कार्य करके किस में डालना होता था? जिस युग की बात हो रही है यहाँ पर, उसमें जैसे आप अपना होमवर्क करते हैं कॉपी में, फिर टीचर को दिखाते हैं, उस टाइम पे बात अलग थी। तो उस टाइम जो सारा होमवर्क बच्चे करते थे वो कहाँ पर डालते थे? आपके ऑप्शन है, ए मशीन में, बी कूड़ेदान में, या फिर सी फूलदान में। ये ऑब्वियस आंसर, आई थिंक जिसने पार्ट नहीं भी पढ़ा वो भी बता सकता है। अपना होमवर्क करके कहाँ पर अपलोड करते थे, डालते थे? जैसे आजकल आप स्कूल नहीं जा रहे हैं तो आप भी होमवर्क करके अपने टीचर को कैसे दिखाते हैं? मशीन में। मशीन ज़रूर नहीं कोई मशीन ही हो, जैसे कंप्यूटर, फ़ोन, आपके ये सब भी एक मशीन ही है। कूड़ेदान में या फिर फूलदान में? ओके, अगला प्रश्न है, एक वचन बहुवचन, ग्रामर भी साथ साथ करते चलते हैं। नारी, चिड़िया, गिलहरी, तीनों के बहुवचन बताइए। तीनों एक वचन है और इसका उत्तर मैं आपको अभी स्लाइड के बाद ही दूंगी। लिख लीजिए कहीं पर, बिकॉज इसमें आप स्पेलिंग में बहुत गलती करते हैं हिंदी में। ओके, तो देखिए नारी का बहुवचन होगा नारियां, रा पे छोटी की मात्रा, या पे चंद्र बिंदु। ठीक, इसका नेक्स्ट है चिड़िया, इसका होगा चिड़िया। और तीसरा है आपका गिलहरी, इसका होगा आपका गिलहरियां, रा पे छोटी की मात्रा और या, बहुत सारी गिलहरी अगर होंगी तो गिलहरियां। अगर यही उत्तर आपने दिए हैं तो इसमें आप अपने आप को 1 मार्क दीजिए, अदरवाइज 0। अगला प्रश्न है, ठाकुर का स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा? स्त्रीलिंग पुल्लिंग 2 लिंग होते हैं आपकी हिंदी में, तो ठाकुर का स्त्रीलिंग ठकुराइन, ठकुरानी, ठाकुरी। ठाकुर का स्त्रीलिंग ठकुराइन होगा, ठकुरानी होगा, या फिर ठाकुरी होगा? चलिए उत्तर कर दिया होगा आपने। अगला प्रश्न है, ध्यानचंद हॉकी के खिलाड़ी थे, उन्हें हॉकी का जादूगर भी कहा जाता है। इस वाक्य में सर्वनाम शब्द क्या है? सर्वनाम शब्द आपके होते हैं इंग्लिश में जिनको आप प्रोनाउन बोलते हैं, जो शब्द संज्ञा के बदले इस्तेमाल किए जाते हैं। नाम ना लेकर आप उन शब्दों का सहारा लेते हैं किसी को डिस्क्राइब करने के लिए। तो इसमें बताइए कौन सा ऐसा शब्द है? ध्यानचंद के बारे में भी अभी थोड़ा सा बताऊंगी मैं आपको। ध्यानचंद सर्वनाम है, जादूगर सर्वनाम है, या फिर उन्हें सर्वनाम है? चलिए, तो उत्तर आपने कर ही दिया होगा। ये देखिए, ध्यानचंद हॉकी का जादूगर कहा जाता है। इन्हें भारत रत्न, जो कि सबसे बड़ा पुरस्कार है भारत में, भारत सरकार द्वारा दिया जाता है, वो भी मिल चुका है। और हॉकी के बहुत बड़े खिलाड़ी हुए हैं ये, बहुत कई सालों तक इन्होंने हमारे इंडिया को रिप्रेजेंट किया है ओलंपिक्स में। और उस टाइम ओलंपिक्स में हमने लगातार 8 ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीते थे। हमारे भारतीय टीम के कप्तान भी थे, तो इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। चलिए, अब हम आते हैं आंसर्स पर। जहाँ पर आपने आंसर्स लिखे हैं ओपन कर लीजिए, या फिर कमेंट सेक्शन में लिखे हैं तो वहाँ पर आप देखेंगे। फर्स्ट का आंसर है बी, सेकंड सी, थर्ड ए, चौथे क्वेश्चन का आंसर है ए, पाँचवें का बी, छठे का सी, सातवें का सी, आठवें का बी, नौवें का ए, 10वें का उत्तर मैं आपको वहीं बता चुकी हूँ, 11वें का ए और 12वें का सी। अब जितने भी आपके उत्तर सही हैं, जितने मार्क्स आपके आए, कमेंट सेक्शन में आप अपने नाम के साथ लिख दीजिए, ताकि बाकी बच्चों को भी पता लगे कि जो बाकी केवी के स्टूडेंट्स हैं वो कैसा कर रहे हैं। एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो। और आपको लगता है इफ़ यू लाइक द वीडियो, कुछ अच्छा सीखा है आपने, तो लाइक कर दीजिए। एंड ये पार्ट 1 था, मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। पार्ट 2 हमारा इसके बाद आएगा। पार्ट 2 की वीडियो का वेट करेंगे आप लोग, और उसके आंसर्स करेंगे उसके बाद। सो दैट्स ऑल। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।